आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान मलिक अली रजा। इस वक्त बरह रास्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से। अहम जो समाअत है वो अंदर हो रही है कोर्ट के अंदर, और इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ इंसाफ लॉ फोरम के कुछ वकला हजरात, एडवोकेट हजरात मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या फैसला आने जा रहा है, क्योंकि आज जो अंदर से खबर आई है कि जजेस ने कहा है कि फैसला आज ही मुतवक्किल है, जितना जल्दी हो सके हम ये फैसला करेंगे। सर बताइएगा कि क्या सिचुएशन है कानूनी तौर पर इस वक्त। आप क्या देख सकते हैं कि एक तरफ से बायकाट का ऐलान किया, लेकिन उनके वकला भी यहाँ पर मौजूद थे और अभी इरफान कादिर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहते हैं, क्या फैसला होने जा रहा है, किस तरफ जा रहा है फैसला? सर फैसला तो इट्स वेरी सिंपल। इट वाज अ ओपन एंड शट केस, और आर्टिकल 63A(1)(b) में जो इंटरप्रिटेशन ने जो लिखा हुआ है वो कोई भी नॉर्मली FSC पास या FSA पास उसको पढ़ेगा तो पता लग जाएगा कि इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन पे उनके मेंबरान ने वोट देना है। और साजिद भट्टी जो कि उनके पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने डायरेक्शन दी, मिनट्स ऑफ मीटिंग में मौजूद है और उसके मुताबिक उन्होंने वोट दे दिया। उसके बाद पार्टी हेड का किरदार शुरू होता है। मुख्तसर ये कि ओपन एंड शट काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पर चल रहे हैं। जब हफ्ते को हियरिंग हुई और जो डिप्टी स्पीकर है उसने यही रेफरेंस दिया था कि जनाब मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में इनके वोट डिस्कार्ड किए हैं। तो एक ही क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा, डिप्टी स्पीकर आए और मुझे बताया मैंने कहाँ लिखा है कि जनाब इसको है कि वो 10 वोट ऐड कर दिए जाएं और फिर उनको मिलाकर डिप्टी स्पीकर जो उनकी रूलिंग को गलत देकर वज़ीर आला का इंतखाब किया, या दोबारा इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। कोई ऐसी पर आप हमें आगाह करें कि जो सेकंड ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें कानूनी तौर पर ये किस तरह से आगे देख सकते हैं कि इसके पहराए हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमती जमातें हैं उनकी तरफ से जो लाहे अमल मुतवक्का तौर पर कुछ भी हो, ये चल रहा है लाइक ड्रामा, तो इसको कहीं तो जाके आप ना जी, तो सारी बात जो हमें समझ आ रही है, अगर हमजा की जगह कोई और बंदा होता तो शायद इतनी एफर्ट ना होती। और हमारी इतलात के मुताबिक जो गाड़ी थी या ब्रीफ केस था, सॉरी टू से, वो वहां ड्रॉप किया गया। हम चोई शुजात सहन पे तो कतन नहीं ये सोच सकते ना उनके बजी, लेकिन ड्रॉप करने की हमें काफी गेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुजारिश ये है कि लॉ के लिए, तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इक्विटी आपको फेयर होना पड़ता है, सबको लॉ को बैलेंस मानना पड़ता है। और इतना शेमफुल अमल चल रहा है जो हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। हम अक्सर अपनी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा वकील नहीं जिसको बहुत बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेशन में फैसले में ज्यादती भी हो जाती है जो पार्टी फील करती है, लेकिन हमारा कंडक्ट यही रहता है। एक तरफ हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन और लीगल फ्रेटर्निटी और सिविल सोसाइटी और हमारा जो पाकिस्तान का आप कह लें जो क्रीम है वो सारी लॉ की ताबेदार है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू फियर, बल्कि नहीं, इसके साथ साथ ड्यू टू दी हाई मोरालिटी और हाई रिस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्ट भी ऐसा होता है अलीजा। मगर जो मरियम नवाज शरीफ एंड कंपनी और इसी तरह पीपल्स पार्टी एंड कंपनी जिस तरह गाली गलोच कर रहे हैं, मैं जाती तौर पे पसीनो पसीन होता हूं जब भी कोर्ट में आता हूं, आज भी क्यों नहीं की गई। मुझे जाती तौर पे इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि कम से कम इस केस के खत्म होने के साथ, या अभी कल कुछ वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने कंटेम्प्ट बनाई है बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम फाइल नहीं कर सके। तो अब ये चीज है, आप मीडिया का काम है कि आप बाकी दोस्तों को ये एक चीज भी आपको करनी चाहिए। अच्छा अतीक साहब, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगला लाहे अमल कानूनी तौर पर अगर फैसला आपके जो तरीके इंसाफ के हक में आता है तब भी, अगर अगेंस्ट आता है तब भी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि फैसला तो ऑनरेबल जजेस ने देना है, तो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? इंतहाई शॉर्ट तरीके से आप बताओ। देखिए कानूनी पॉइंट पे अगर आपने बात की है तो अंडर आर्टिकल 184(3) की अपील कोई नहीं है, कानून आइन की गुंजाइश। तो मैक्सिमम जो है वो रिव्यू पिटीशन कोई भी फाइल कर सकता है जो कि एग्रीड फील करेगा। अदरवाइज इट इज ओपन एंड शट केस मेरे हिसाब से। और यकीनी तौर पर लास्टली और फाइनली जो फैसला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ने करना है जो कि हियरिंग कर रही है, और हमें कबूल होगा। यही जिस तरह इन्होंने कहा है कि तनकीद का हक मसला सबको है उनके फैसले के पॉइंट्स पे, लेकिन उनकी तौहीन, उनकी तज़ीक किसी को
नहीं करनी। जिस तरह पीडीएम की तमाम पार्टी से मिलके मैं समझता हूँ लुट्टो और फुट्टो और खाओ पियो पार्टी जो है, इन्होंने आल बचाओ, जो कि बकौल इरशाद भट्टी साहब कि ये आल बचाओ माल बचाओ और खाल बचाओ वाली ये सारी पार्टी है जो माफिया है, सिसिलियन माफिया जो डिक्लेयर्ड है सुप्रीम कोर्ट से, ये कोशिश कर रही है तज़यीक करने की, मलाइन करने की। हम उसकी मजम्मत करते हैं बहैसियत पाकिस्तान के शहरी भी, और बहैसियत हम लीगल फ्रेटर्निटी के का मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये क्योंकि इमीडिएट मैटर है, इसके बाद कंटेम्प्ट अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर इनको कंटेम्प्ट प्रोसीड करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया थी साहब। नाज़रीन